आज की इस वीडियो में हम इवियोन कैप्सूल और विटामिन ई के बारे में जानेंगे। इवियोन कैप्सूल 200 mg, 400 mg और 600 mg में आता है। यह एक विटामिन सप्लीमेंट है। इसमें विटामिन ई, जिसे टोकोफेरोल भी कहा जाता है, यह होता है। विटामिन ई एक वसा में घुलनशील विटामिन है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। विटामिन ई आपके शरीर के अंदर रोगों से लड़ने के लिए ताकत को बढ़ाता है। विटामिन ई शरीर को फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। यह आपके अंदर रोगों से लड़ने के लिए तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। यह बैक्टीरिया और वायरस जैसे हानिकारक रोगों से भी लड़ता है और आपको संक्रमण से बचाता है। विटामिन ई लेने से त्वचा, बाल, नाखून को फायदा पहुंचता है और लाल रक्त की कोशिकाओं के निर्माण में फायदा पहुंचता है। विटामिन ई साफ त्वचा, बाल, नाखून को बढ़ावा देता है। विटामिन ई आपके अंदर त्वचा को निखारता है, बालों को बढ़ाता है और आपके अंदर कैल्शियम की कमी को दूर करता है। यह रक्त कोशिकाओं के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। एवियोन 400 mg का इस्तेमाल विटामिन ई की कमी को दूर करने के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए, मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करने के लिए, त्वचा रोगों के लिए, चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए और बालों की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ इवियोन कैप्सूल घुटनों और जोड़ों के दर्द में भी काफी फायदा पहुंचाता है और मांसपेशियों की कमजोरी और खराब तंत्रिका तंत्र को यह दुरुस्त करता है। इसका इस्तेमाल सर्जरी के बाद शरीर को विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए भी कराया जाता है। विटामिन ई कैप्सूल को इस्तेमाल करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि इस कैप्सूल को ठंडी और सूखी जगह पर ही रखें। इवियोन कैप्सूल को बच्चों की पहुंच से भी दूर रखना चाहिए। अगर किसी की सर्जरी होनी है तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल 2 से 4 हफ्ता पहले ही रोक देना चाहिए। इवियोन कैप्सूल के ज्यादा इस्तेमाल से रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। इवियोन कैप्सूल का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार भी करना चाहिए। अब बात करते हैं इवियोन कैप्सूल के इस्तेमाल के बारे में। आप इवियोन कैप्सूल का इस्तेमाल 200 mg में भी कर सकते हैं, 400 mg में भी कर सकते हैं और 600 mg में भी कर सकते हैं। घरेलू उपचार के लिए आप इसका इस्तेमाल 400 mg में कर सकते हैं। अगर आप बालों की समस्या में इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको सीधे तौर पर खा भी सकते हैं और इसको फोड़कर बालों की जड़ों तक लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल सुबह उठते ही या शाम में जब सूरज छिप जाए तब इस्तेमाल करें। इस कैप्सूल को धूप से बचाएं और इसके इस्तेमाल के बाद खुद भी धूप से बचें। नॉर्मली आप एक कैप्सूल रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी के साथ या 1 गिलास दूध के साथ ले सकते हैं। और अगर आप इसका इस्तेमाल चेहरे पर कर रहे हैं तो आप इसको खा भी सकते हैं और चेहरे पर फोड़कर लगा भी सकते हैं। इसको आपको सुबह उठते ही या सोने से पहले फोड़कर चेहरे पर पेस्ट की तरह लगा लेना है और लगभग आधा घंटे बाद गुलाब जल या पानी से धो लेना है। और खाने के लिए रात में 1 कैप्सूल 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल विटामिन ई को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो आपको रात में 1 कैप्सूल 1 गिलास गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इवियोन 400 कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसका ज्यादा इस्तेमाल आपको नुकसान दे सकता है और इसे डॉक्टर या फार्मासिस्ट के सुझाव से ही लेना चाहिए। इससे पेट दर्द, दस्त और एलर्जिक जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये जब ही होंगे जब आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अगर आप विटामिन ई को बढ़ाने के लिए इवियोन कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सूरजमुखी, मार्जरीन जैसे वनस्पति तेल, बादाम, मूंगफली और सूरजमुखी के बीज और पालक, ब्रोकली जैसी हरी पत्तीदार सब्जियां खाकर भी विटामिन ई को बढ़ा सकते हैं।
विटामिन ई बालों की गुणवत्ता और बनावट में सुधार करने के लिए भी लिया जाता है। यह बालों के विकास में भी काफी इफेक्टिव होता है। इवियोन कैप्सूल को त्वचा और बालों पर लगाने से कोई नुकसान नहीं होता। आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इवियोन 10 कैप्सूल आपको 30 रुपीज के अंडर किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे।